ओम शांति। एक शिष्य थे और वो सभी साइकिल चलाते थे। उस गुरु ने एक दिन पूछा पहले शिष्य से, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो उस शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे पास सामान होता है तो वो सामान मैं साइकिल पर टंगा देता हूं ताकि मुझे उठाना ना पड़े। गुरु कहता है, बहुत अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। दूसरे से यही प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहता है, क्योंकि मुझे दूर जाना होता है और मैं साइकिल से तेजी से पहुंच जाता हूं, इसलिए। गुरु कहता है, तुम जीवन में भी बहुत उन्नति करोगे। तीसरा कहता है, मुझे प्रकृति देखना बहुत पसंद है। जब मैं साइकिल से जाता हूं तो हरियाली, फूल, बगीचे, पहाड़, ये सब देखना मुझे अच्छा लगता है। गुरु कहता है, तुम बहुत सकारात्मक रहोगे, तुम्हारी दृष्टि पॉजिटिव होगी। अगले शिष्य से पूछा जाता है तो वो कहता है, स्वास्थ्य के लिए, इससे मेरी एक्सरसाइज होती है, इसलिए मैं साइकिल चलाता हूं। और जो अंतिम शिष्य होता है उससे पूछते हैं कि तुम क्यों साइकिल चलाते हो? वो कहता है, मैं इसलिए चलाता हूं क्योंकि मुझे आनंद आता है। मैं इसलिए चलाता हूं फॉर द सेक ऑफ डूइंग, चलाने के लिए। मैं इसलिए चलाता हूं क्योंकि ये चलाना ही मेरे लिए आनंद है। गुरु उससे कहता है, आज से तुम मेरे गुरु है, मैं तुम्हारा शिष्य। जीवन का प्रत्येक कर्म आनंद बन जाए। हम जो कर रहे हैं वो उस कर्म के लिए, उससे क्या प्राप्ति होगी ये भी कम। यदि वो निस्वार्थ कर्म है तो प्राप्ति श्रेष्ठ ही होगी, परंतु ये एक दूसरा दृष्टिकोण है कि वी डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग। एक्सरसाइज कर रहे हैं क्यों? प्रेम के लिए। चल रहे हैं प्रेम के लिए। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी जैसी भी दिनचर्या है, उन सब के पीछे एक आनंद का भाव है। योग कर रहे हैं, कुछ मिले इसलिए नहीं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग। उससे वो मिलेगा उसलिए नहीं। भट्टी कर रहे हैं, भट्टी से ये होगा उसलिए भी नहीं। नहीं तो ये भी एक तनाव उत्पन्न करता है कि भट्टी, अर्थात एक ही जगह पर रुकना है, बैठना है, कुछ सुनना है। सुनने की इच्छा नहीं है परंतु सुनना है, भाग नहीं सकते। भट्टी भी कोई क्रिया नहीं है। परमात्मा प्रेम में डूब जाना, यदि उसको ऐसा ले कि हम उस सरोवर में डूब रहे हैं, किस लिए? आनंद के लिए। क्योंकि उससे क्या प्राप्ति होगी? आनंद की। आनंद ही है वो। तो जीवन के प्रति ऐसी भाव दशा कि हमारा प्रत्येक कर्म, चलना, उठना, बैठना, देखना, इतना सहज
इतना नेचुरल प्राकृतिक हो जाए। वो पंछी गा रहा है और उसकी आवाज हम सुन रहे हैं। उसे किसी लाइक्स की आवश्यकता नहीं, ना ही उसने किसी सिंगिंग स्कूल में सिंगिंग सीखी। कैसा है वो, उसका आवाज सहज, स्वाभाविक। अंग्रेजी के महान कवि शेली की एक कविता है 1820 में। वो घूम रहा है एक बगीचे में और ऐसे ही पक्षी की आवाज सुनता है और एक लंबा महाकाव्य लिख डालता है, टू द स्काईलार्क। सदियों से लोग उस पर एमए इंग्लिश लिटरेचर में कविता का एक एक भाग का एक्सप्लेनेशन आता है, पूछा जाता है तो उसने कैसे लिख डाला वो, किसको सुनकर, उस पक्षी को सुनकर। हेल टू दी ब्लाइट स्पिरिट, बर्ड दाउ नेवर वर्ट। वो कहता है तेरा स्वागत हो अज्ञात पक्षी, तू कौन है मुझे पता नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, चाहे तू स्वर्ग के पास से या आसपास से, पोरस thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। जो तू, ये जो तेरा गीत है, कोई रिहर्सल नहीं की है, अनप्रीमेडिटेटेड, कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ये बह रहा है अविरल। बर्ड thou art, बर्ड thou never wert, तुम पक्षी कभी हो ही नहीं, तुम एक चेतना हो। लंबी सी कविता है। तो जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो प्रकृति मौन है। हम जैसे ही प्रकृति के मौन से जुड़ते हैं, उस परम मौन के ओर जाने की हमारी यात्रा सहज होती है। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रकृति के सानिध्य में आए, प्रकृति की गोद में आए। तो एक पल के लिए आंखें बंद करेंगे और जो जो आवाजें सुनाई दे रही है उन आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। एक भी आवाज छूटने ना पाए। मन शांत और शांत, स्थिर, एकाग्र, केवल आवाजों को सुनेंगे। ओम शांति। जितना जितना विचार शांत होते हैं, हम आत्मा के नजदीक आते हैं। मैं आत्मा हूं, ये बोलने की भी आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही बाहर के सारे मल विक्षेप, आवरण और परतें गिरती है, आत्मा वही है, तटस्थ ध्रुव, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। इसलिए यहां से जाने के बाद रोज कुछ समय क्या करेंगे, प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे। और कैसे जाएंगे, किसी के साथ नहीं। अगर दो हो जाए तो बातें होगी। एकांत, मौन, कोई गार्डन, कोई छत, और उसमें 3 कार्य करेंगे।
पहला, स्वयं से बातें। दूसरा, स्वयं के जीवन को देखना पीछे मुड़कर। और तीसरा, भगवान से बातें। स्वयं से रुरियान, स्वयं के जीवन को देखना। आप इस भट्टी में आए हो, आबू राज पर आए हो, ऊंचाई में आए हो। अब यहां बैठकर जहां से आए हो उस जीवन में क्या चल रहा है, उस दुनिया में क्या चल रहा है, उस ऑफिस में, उस घर में, उस सेंटर में, सेवा केंद्र में, वहां कौन लोग हैं, दिनचर्या कैसी है, वहां हम क्या करते हैं, वहां की समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न ऊंचाई से देखना, साक्षी होकर। यह महत्वपूर्ण कार्य है जो यहां से करना है, क्योंकि यहां से जाते ही फिर से वही दुनिया और वही का प्रभाव चालू होगा। अभी हम एक दूसरे डायमेंशन पर हैं। आइंस्टाइन ने कभी कहा है, यदि समस्या एक डायमेंशन में है तो वो किसी और आयाम में जाकर सॉल्व होगी, उसी आयाम में नहीं, किसी और डायमेंशन में। तो यहां आए हैं चिंतन करना स्वयं के जीवन के विषय में, स्वयं के विषय में, कि हम जहां हैं वहां क्या चल रहा है। सभी आंखें बंद करेंगे और अपनी आंखों के सामने देखेंगे एक बड़ी स्क्रीन, और उस स्क्रीन पर देखो वो स्थान जहां हम रहते हैं, बेडरूम, किचन। मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, इसका कुछ करो। अचानक भगवान की आवाज आती है, ये मेरा 40 साल से पड़ोसी है, तुम 4 मास में तंग हो गए, मैं इसको 40 साल से झेल रहा हूं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के वश है। आज सुबह की मुरली है ना, दशाएं है अलग अलग, किसी पर मंगल की, किसी पर शनि की, किसी पर राहु की, शुक्र की, अलग अलग दशाओं में है। वो क्या करे, उनका कोई दोष नहीं है, वो परवश है। दारू पी के आके आदमी रात को चिल्लाता है तो हम क्या उसको गालियां देते? नहीं, वो परवश है, उसका क्या दोष। उसी तरह भट्टी का लक्ष्य हो अंत चेतना को शुद्ध करना। हमारी जो निगेटिविटी की फीलिंग्स है उसको क्या करना है, हटाना है। पर वो हटती नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा ये व्यक्ति ऐसा है, और जो कुछ हुआ वो मेरा ही हिसाब भी था कहीं ना कहीं। जीवन के सबसे कड़वे अनुभव हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हमारा टीचर कौन है? कड़वे अनुभव। तो शिव बाबा का सबसे पहला रूप कौन सा है? 7 रूपों में साक्षात्कार कराने वाला है, और वो खुद भी स्वीकार करता है मैं कराता हूं। पर उसके जो दूसरे 6 रूप है वो कहता है ये मैं नहीं हूं, पर हम कह रहे तुम हो। दूसरा, थॉट रीडर। वो कौन है? थॉट रीडर। थॉट रीडर अर्थात विचार पढ़ने वाला। He that planted the eye shall he not see, he that planted the ear shall he not hear। बाइबल में लिखा है जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा? क्या जिसने कान दिया वो नहीं सुनेगा? वो हमारे विचारों को पढ़ता है। मुरलियों में आता है मैं थॉट रीडर नहीं हूं, पर वो है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। इन्वर्टेड कॉमा, साकार मुरली। एक फकीर रोज मस्जिद में आता है, खड़ा रहता है और चुपचाप चले जाता है। रोज आता है, खड़ा रहता है, चले जाता है, ना प्रार्थना, ना कोई इबादत, कुछ भी नहीं।
एक व्यक्ति उसे रोज देख रहा है, ये क्या है? तुम कुछ भी नहीं करते। लोग किस लिए आते हैं मंदिर मस्जिद में? प्रार्थना करने, कुछ मांगने के लिए। तुम कुछ भी नहीं मांगते, कुछ बोलते नहीं, कुछ भी नहीं करते, ना कोई जप करते हो, ना आरती करते हो, ना पूजा करते हो, कुछ भी नहीं करते, आते हो, खड़े होते हो और जाते हो। वो फकीर कहता है मैं करता था, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एक बार मैं जा रहा था तो देखा एक राजभवन में एक फकीर, एक बहुत गरीब व्यक्ति पीठ पेट से लग गया था, भूखा था, फटे हाल था, कुछ भी नहीं था उसके पास। राजा के दर पर था और राजा ऊपर था। राजा कहता है कि बोल तुमको क्या चाहिए? वो कहता है मेरा ये हाल देखकर तुम ये नहीं समझ सकते कि मुझे चाहिए क्या? तो कैसे बादशाह हो तुम? ये फकीर कहता है जब मैंने ये दृश्य देखा तब मैंने भगवान से मांगना बंद कर दिया। अगर वो बादशाह है इस संसार का, क्या उसे पता नहीं मुझे क्या चाहिए? क्या उसे पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है? इसलिए मैंने तब से मांगना ही छोड़ दिया। तो बाबा थॉट रीडर है या नहीं है? है। पर वो मुरलियों में कहता है मैं तो नहीं हूं, पर वो है। वो हमारे हर विचार को पढ़ता है, अर्थात हर विचार जो अंधेरे में चुपके से कमरे में जो विचार चलते हैं, किसी को आगे बढ़ता देखकर जो ईर्ष्या जगती है वो भी वो पढ़ता है। किसी की स्तुति होती है तो जो जलन होती है और जो दुख होता है भीतर, उसका भी उसे पता है। हर चीज वो जानता है। तीसरा, अंतर्यामी है या नहीं है? वो कहता है मैं तो नहीं हूं, हाथ खड़े कर दिया उसने, तो मुझे मुझे कुछ नहीं पता। अंतर्यामी अर्थात केवल विचार ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें, हमारे जीवन का जो संघर्ष है वो उसे पता है। हमारा जो अतीत है वो उसे पता है, ना केवल उतना, हमारे जीवन का जो वर्तमान और भविष्य है वो भी उसे पता है। क्या वो नहीं जानेगा? उसे तो सब कुछ पता है। किस दलदल में और किस नाले में गिरे थे वो भी उसे पता है। किस गटर में गिरे थे वो भी उसे पता है। और कैसे बाहर निकले वो भी उसे पता है। और अब भी जो दिखाते हो तुम हो नहीं वो भी उसे पता है। अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर योगी तपस्वी, अंदर भोगी। रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मैं सुबह सुबह एक बार चर्च में गया। एकदम सुबह 4 बज रहे थे। देखा चर्च के अंदर से आवाज आ रही है किसी व्यक्ति की, कह रहा है हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं विकारी हूं, मैं छल करता हूं लोगों के साथ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करता हूं सब कुछ। लियो टॉल्स्टॉय रुक जाता है दरवाजे के बाहर ही। कौन है ये, इतनी सच्चाई से अपना सब कुछ भगवान के सामने बता रहा है? ये तो महापुरुष ही होगा कोई, नहीं तो कौन ऐसा बोलता है? सब तो छुपा के रखते हैं अपने पाप। और वो प्रार्थना करने वाला, फिर थोड़ी देर में लगता है ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। और तब तक ये अपने विचारों में सोचता है किसकी आवाज है ये। तब तक वो व्यक्ति अपनी प्रार्थना पूरी कर कर बाहर दरवाजे पर आता है, देखता है ये लियो टॉल्स्टॉय इधर है। और फिर लियो टॉल्स्टॉय उसको पहचान लेता है, ये तो हमारे ही शहर का सबसे बड़ा जो धनवान व्यक्ति है, साहूकार, वो है ये जो सबको छलता है और पैसे कमाता है। और वो व्यक्ति आता है और कहता है लियोटॉल तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? अभी जो मैंने बोला, अगर तुमने सुना तो भूल जाओ ना। अगर ये बात कहीं बाहर गई तो फिर देख लेना मेरे से पंगा है।
ये यही के यही खत्म होनी चाहिए बात। ऐसा है, अंदर एक बाहर दूसरा। 69 की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने ऐसे लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग किया था। कौन सा? अंदर एक बाहर दूसरा। कौन सा? खौफनाक। क्या कहा है? खौफनाक लोग होते हैं ऐसे, जो दिखाते कुछ और होते कुछ और। तो शिव बाबा कौन है? अंतर्यामी। पॉजिटिव रीति से अपने मेरे हर संघर्ष को वो जानता है, मेरी हर चिंता का उसे पता है, मेरे हर भय का उसे पता है। और इसलिए, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, इसलिए मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया है। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। कितने लोग हैं सब मिलके? वो एक पट्टी बहुत पहले कभी कही थी, आज अचानक याद आया। तो ये आपको पट्टी दी जाएगी, 2 लोग रहेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 लोगों के बीच एक पट्टी दे देना है, 2 के बीच एक, 2 बहनों को एक, 2 भाइयों को एक। अपने हाथ में जो पेन पेंसिल है सब नीचे रख देंगे। दो में एक, दो में एक, 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। दो का पेयर बना लेंगे। चेयर वही वही रहना, उठना नहीं है, वही रहो। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए फिर बताएंगे क्या करना है। तो 2 में से कोई एक वो पट्टी अपने आंख पर लगा देगा, एक जन। 2 में से एक, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। 2 में से एक, दो में से एक, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। 2 लोग चाहिए एक्टिविटी के लिए। 2 लोग चाहिए। आंखों के ऊपर लगा लेंगे एक व्यक्ति, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। इनको मदद करो लगाने के लिए। छोटा होता है, छोटा है नहीं एक्चुअली, बराबर साइज का है वो, फिर भी उसको प्रॉपर लगा दो। अभी जिसको पट्टी लगी है वो ये सोचेगा कि मेरे जीवन में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधकार जैसे जीवन में छा गया है। और जो दूसरा व्यक्ति है, अब सब खड़े हो जाएंगे और दूसरा व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लो, अपने साथी का, अपने साथी का, अपने साथी का एक हाथ, केवल अपने साथी का एक हाथ पकड़ लो। हाँ, अब पूरे ग्राउंड में आपको रैंडम कहीं भी चलना है और जो आंखों की पट्टी है वो ये सोचे कि शिव बाबा मुझे अपना हाथ पकड़कर मुझे ले जा रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, मैं असहाय हूं, अब वो मुझे लेके जा रहा है। और जो लेके जा रहा है उसको ध्यान रखना है, उनको कहीं चोट ना लगे, आराम से लेके जाना बिल्कुल। और रैंडम कहीं पर भी घुमाओ, नीचे भी जा सकते हैं, इधर सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। स्टार्ट म्यूजिक। बहुत धीरे धीरे से, आराम से ऐसा अनुभव करो कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, मुझे तो केवल बाबा ही मेरा सहारा है। ना मनुष्य आ रहा है कोई, ना कोई सीनियर, ना कोई साथी, ना कोई जूनियर, कहीं से कोई नहीं, सभी मनुष्यों ने सहारा छोड़ दिया। केवल भगवान ही मेरा एकमात्र सहारा है। जिसकी आंखों पर पट्टी लगी है वो ये सोचेगा कि अब मैंने तो समर्पण कर दिया है, मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ जाना है, रास्ते में पत्थर है, कांटे हैं, अब उसके ऊपर सारा कुछ मदार है।
वो मुझे जहां ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, ना कभी था। बाबा, तुम ही सब कुछ हो। और जो हाथ पकड़ कर ले जा रहा है वो अनुभव करे, मुझे दूसरों का सहारा बनना है, मुझे दूसरों की रक्षा करनी है, उनको राह दिखानी है। जो सुख मैंने पाया वो मुझे इनको भी दिलाना है। मुझे इनकी वैसे ही देखभाल करनी है जैसे भगवान ने मेरी देखभाल की है। अनुभव करो कि जीवन में सबसे बड़ा कठिन पेपर आया है और उस पेपर में मेरा हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा है और वो मुझे चला रहा है। अनुभव करेंगे, बात नहीं करेंगे, मौन, चुप, बहुत डीप अनुभव करेंगे। अस्पताल में हूं, पड़ा हूं बिस्तर पर, कोई नहीं है देखभाल करने वाला। शिव बाबा ही मुझे ठीक करेगा। वही अविनाशी सर्जन है, मेरा डॉक्टर है, वही मेरा खुदा दोस्त है, वही बिजनेस पार्टनर है। नयनहीन को राह दिखा प्रभु। हे प्रभु, तीसरा नेत्र बंद हो चुका था, तू मार्ग दिखा। तू बता मुझे करना क्या है इस समय, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु, तू ही सहारा, तू ही जानी जाननहार। अभी सभी रुक जाएंगे और पट्टी एक्सचेंज करेंगे। पट्टी एक्सचेंज। चश्मा पहना है तो चश्मा दूसरों को दे देंगे। स्टार्ट। आराम से ले जाओ, अलग अलग जगह ले जाओ, दाएं बाएं पीछे, चेयर के बीच में से, परंतु ध्यान रखना है उनको चोट न लगे। और अनुभव करो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं कैसे पहुंचूंगा उस पार। नदी पर उफान है, आंधी और तूफान है। ये कौन ले जा रहा है मुझे, ये किसने थामा है हाथ। स्वयं स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ा है। ना डर है ना चिंता, जहां वो ले जाए हम हैं तैयार, चलो। जीवन में अंधेरा छा गया है और ये किसने हाथ आकर पकड़ा है और कौन ले जा रहा है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। आवाज नहीं, मौन अनुभूति।
अभी रुक जाएंगे, पट्टी निकाल देंगे, हाथ छोड़ देंगे। पूरे हॉल में रैंडम कहीं पर भी चलना है और ये अनुभव करेंगे कि मेरे हर कदम में पदम है। मौन, एंजेलिक वॉक, साइलेंस, कहीं पर भी क्रम को तोड़ देंगे। रैंडम, दाएं पीछे आए, आगे बाएं, कहीं पर भी, और अपने जीवन के विषय में सोचना है। हो सके तो नंगे पाँव, सॉक्स होंगे तो निकाल दो, जूते निकाल दो, धरती का स्पर्श पैर को हो। Relaxed walking. अनुभव करेंगे मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चारों ओर जा रही है, धरती को जा रही है। धरती से प्राणिक ऊर्जा मेरे पैरों में आ रही है। मेरे पैर का हर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, सारे चक्र सक्रिय। तीसरी आंख खुल रही है, अशरीरीपन का अनुभव। शरीर है ही नहीं। सभी रुक जाएंगे, हमारी तरफ देखेंगे। जब हम कहेंगे ज्योति बिंदु, तो अपनी उंगली को यहां ले जाना है, ऐसे प्रैक्टिस ज्योति बिंदु। जब हम कहेंगे नीचे, जब हम कहेंगे देवता, तो ऐसे करना है, देवता। जब हम कहेंगे पूज्य स्वरूप, तो ऐसे करना है। जब हम कहेंगे ब्राह्मण, तो ताली बजानी है 2 बार, ब्राह्मण। और जब हम कहेंगे फरिश्ता, तो ऐसे करना है। ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग, चलना चालू कर दो। कभी भी कोई भी आदेश आ सकता है। अभी अभी बाबा ने ड्रिल कराई थी, 1 सेकंड में अशरीरी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। फरिश्ता, फरिश्ता, चलते चलते फरिश्ता। ज्योति बिंदु, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, ब्राह्मण, देवता, फरिश्ता, ज्योति बिंदु, फरिश्ता, देवता, ब्राह्मण, फरिश्ता, पूज्य स्वरूप। चलना बंद ना हो। देवता, पूज्य, देवता, पूज्य, देवता, पूज्य, फरिश्ता, फरिश्ता, ब्राह्मण, 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 ज्योति बिंदु। स्टॉप, आंखें बंद। 1 सेकंड में परमधाम शिव बाबा को टच करके आना है।
परम धाम में ज्योतिबिंदु स्वरूप। स्टार्ट वॉकिंग, चलते जाएंगे। फरिश्ता, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, ब्राह्मण, चलते रहेंगे। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। भगवान मेरे साथ है, मेरे हर कदम में पदम है। मेरे हर कदम में पदम है। स्टॉप। अभी एक पैर और उसके सामने दूसरा पैर रखकर चलना है स्ट्रेट लाइन से, और अनुभव करेंगे कि ये श्रीमत की लकीर है, एक कदम भी इधर से उधर ना हो। स्टार्ट। एक पैर तो तुरंत उसके ऊपर सामने दूसरा पैर, जरा भी गैप नहीं, गैप नहीं। टेंडम वॉकिंग, एक पैर फिर तुरंत दूसरा पैर उसके आगे। स्टार्ट। बैलेंस, चलते रहेंगे। अनुभव करो मैं श्रीमत की लकीर पर चल रहा हूं। रास्ता कठिन है। आंखें बंद, 1 सेकंड में परम धाम। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही है। मेरे पूरे शरीर में प्रकंपन है। पवित्रता की ऊर्जा भीतर है। मेरे रोम रोम में पवित्रता है। बहनों भाइयों का सबका मिलके एक गोल इधर से, चेयर्स को बीच में रहने दो और इधर आ जाओ, ज्वाइन कर लो। एक ही सिंगल सर्कल, नजदीक नजदीक आ जाए, सबका हाथ मिला हो। एक सिंगल सर्कल, आंखें बंद। दूर दूर खींचना नहीं चाहिए, नजदीक नजदीक आ जाओ, खींचना नहीं चाहिए। रिलैक्स, आंखें बंद। मेरे पूरे शरीर में पवित्रता के प्रकंपन है। मेरे दोनों हाथों से प्यूरिटी की ऊर्जा इन दो आत्माओं को जा रही है। इन दो आत्माओं की पवित्रता मुझ में आ रही है। पवित्रता का एक सर्किट, पवित्रता का एक वर्तुल मेरे अंग अंग में, रोम रोम में प्यूरिटी की करंट है। मैं उस गोपी वल्लभ की गोपी हूं। उसके साथ, उसके संग मेरा ये जीवन है समर्पित। उस शिव की मैं शिवा हूँ। उस परमात्मा की मैं प्रिय आत्मा हूँ। उस राम की सीता हूँ। उस शिव की पार्वती हूँ। उस भगवान की भक्ति हूँ। उसके प्रेम में मगन हूँ। उसके प्रेम में लीन हूँ, समाई हुई हूँ।
मेरे रोम रोम में प्रभु प्रेम है। मैं परमात्मा प्रेम में समाई हुई प्रभु पालना में पल रही आत्मा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गोपियों की संगठित ऊर्जा मुझ में आ रही है। उस माशुक के हम आशिक हैं। सभी हाथ छोड़ देंगे, आंखें बंद। आंखें बंद। सीधा परम धाम। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा जीवन शांत है। परम धाम में, ज्योतियों के देश में शिव बाबा को टच किया और वापस इस तन में प्रवेश। सभी मौन में अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। ओम शांति। तो सबसे पहला उसका रूप है कि वो साक्षात्कार कराता है। दूसरा, वो अंतर्यामी है। तीसरा, दूसरा थॉट रीडर। तीसरा, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। चौथा, वो रचयिता है इस ड्रामा का। बाबा कहता है ये ड्रामा मैंने नहीं रचा, ये ड्रामा बना बनाया है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। अपनी रिबिन दे देंगे, भाई आ रहे हैं। तो मैं भी इस ड्रामा के बंधन में हूं, परंतु हमें पता है कि ड्रामा का रचयिता कौन है। वही है, उसी ने रचा है इस ड्रामा को। और वो कब रचा और कहाँ रचा और कैसे रचा वो नहीं पता। निर्वैर भाई साहब ने एक क्लास में कभी कहा था कि भगवान के पास ऐसे कम से कम 10 ड्रामा आए होंगे, उसमें से ये वाली स्क्रिप्ट उसको अच्छी लगी, ये सिलेक्टेड है कि ये ठीक है मूवी के लिए। तो ये ड्रामा भगवान ने सिलेक्ट किया हुआ है और वो भी उसी का वो उसका रचयिता है। अगर वो चाहे तो ड्रामा को भी बदल सकता है। अगर वो चाहे तो ये भी वो कर सकता है। महाभारत में दिखाया है, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उठाऊंगा नहीं शस्त्र, पर जब देखता है कि भीष्म पितामह छन्नी कर रहे हैं अर्जुन को, तो क्या करते हैं, अपने ही प्रतिज्ञा को तोड़ देता है और वो चक्र उठा लेता है। परंतु इसके पीछे एक सूक्ष्म रहस्य भी है। जो भीष्म क्या कहता है कि गोविंद, बस मैं तो निहत्था खड़ा हूं, तुमसे कौन लड़ेगा। ऐसा चित्र देखा होगा ना, भीष्म ऐसा है और श्री कृष्ण के हाथ में पहिया है। तो वो है जो अपने भक्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। परंतु वो चाहने वाला वैसा होना चाहिए, उसका प्यार इतना विशुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए कि भगवान भी जो बंधन मुरलियों में आया है कि तुम बच्चों ने भगवान को बंधन में डाला है, जो बांधने वाला है उसको ही बंधन में डाल दिया है। तो कौन बड़ा है, बंधने वाला या बांधने वाले? बांधने वाले अर्थात हम। तो वो इस ड्रामा का भी रचयिता है, पर वो कभी नहीं कहता है कि मैं रचयिता हूं।
पर हमें पता है तुमने ही रचा है। अगला, जानी जाननहार। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, वो कौन है? बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूं। अब जानी जाननहार अर्थात क्या? यहां जानी जाननहार अर्थात केवल आत्मा की बात नहीं आ रही है, सकल सृष्टि की बात आ रही है, संपूर्ण आदि मध्य अंत की बात आ रही है। हमारे सारे जन्मों को वो जानता है, हमने किस जन्म में क्या किया था, सब कुछ उसे पता है। उसे सब पता है हम अभी बहुत लो स्थिति में है, पर हम में कितनी महानताएं छिपी है वो उसको पता है। सारी महानताओं का उसके पास ज्ञान है, हमारी महानता है। इसलिए सबसे बड़ा योग है उसके प्रेम में खो जाना। योग अर्थात याद, योग अर्थात कोई कसरत नहीं है, योग अर्थात ऐसे बैठना वैसे बैठना नहीं है, उसके प्रेम में खो जाना। याद करना, ऐसे ही बातें करना उससे, पूछना उसे, उससे बातें करना, कुछ भी बातें करना। जैसे मूसा के लिए कहा हुआ है, मोजेस, यहूदी धर्म का जो धर्म स्थापक है मोजेस, मूसा उसको कहते हैं। वो जा रहा है, देखता है एक चरवाह, भेड़ बकरियां चराने वाला, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु अगर तुम्हारे पैरों में दर्द हो तो बता दो, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। हे प्रभु अगर तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। हे प्रभु तुमको सोना है तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देता हूँ। अगर तुम्हारे बालों में जुए है तो मैं निकाल भी सकता हूँ। बेचारा वो चरवा है ना, उसको उतना ही अनुभव है। और जब मोसेस देखता है कि ये इतना बड़ा अपमान भगवान का, ये ऐसा कोई प्रार्थना करता है, ये धर्मग्लानि है, ब्लास्फेमी, भगवान के साथ इतनी अशिष्टता पूर्वक बातें, वो उस चरवाहा से कहता है तुमने भगवान का बहुत बड़ा अपमान किया है, तुम पापी हो, ऐसी प्रार्थना थोड़ी ना की जाती है। वो कहते हैं मुझे तो प्रार्थना आती नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैं तो जितना आता है मैं करता हूं भगवान से बातें। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाता हूं शास्त्रों में क्या बात प्रार्थना लिखी है। और वो उसे शास्त्रोक्त प्रार्थना सिखाता है जो किताबों में लिखी है। वो चरवा कहता है बाप रे, आपने जो सिखाया मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं भूल गया, फिर से सिखाओ। वो फिर से सिखाता है, फिर से भूल जाता है, कहता है तीसरी बार सिखाओ। बड़ी मुश्किल से उसके पल्ले कुछ पड़ता है, और अब वो भगवान से जैसी शास्त्रों में लिखे है वही एज इट इज रटी रटाई उस टाइप की बड़ी मुश्किल से प्रार्थना कर रहा है। मोसेस को बहुत खुशी होती है कि मैंने एक आत्मा का कल्याण कर दिया। जैसे ब्राह्मण आत्माओं को खुशी होती है ना, पकड़ते हैं ट्रेन में और पूरा 1 घंटे में 7 दिन का कोर्स करा देते हैं ऐसे पकड़ के, और जाते समय ब्रह्मचर्य का पाठ भी पढ़ा देते हैं, और ये भी कहते हैं आज से बाहर से खाना बंद, और ये लो सेंटर का एड्रेस और ये मेरा नंबर, फोन करके बताना गए कि नहीं गए। रहम करते हैं ना बड़ी बेरहमी से। तो मोसेस को इतनी खुशी होती है कि मैंने एक आत्मा का कल्याण कर दिया। बेचारा अनपढ़ गवार, भगवान की प्रार्थना भी उसको नहीं आती, मैंने उसको सिखाई, और बड़ा जाता है। और अचानक वो जाता है तो आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख तुमने ये क्या कर दिया। अब वो दिमाग वाली प्रार्थना करता है जिसमें कोई रस नहीं है। ऐसी प्रार्थना तो मुझे पसंद ही नहीं है, सारी दुनिया यही प्रार्थना कर रही है, रटी रटाई आरतियां भजन कीर्तन। वो जो कहता था वो दिल से निकलता था उसको, मैं सुबह सुबह उसकी प्रार्थना सुनने के लिए आतुर रहता था, और तुमने ये क्या कर दिया। जाओ जाकर वापस उससे माफी मांगो और उसको कहो अपनी वही प्रार्थना करे, और हो सके तो तुम सीख लेना प्रार्थना कैसे करते हो उससे। तो भगवान क्या है अंतर जानी जाननहार, तुम जानत, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए मैं क्या कहूं तुमसे, सब कुछ उसको पता है। जो कुछ है तुम्हारी वजह से,
Though earth and moon were gone and suns and universe ceased to be and thou wert left alone, every existence would exist in thee. एक अंग्रेजी कवियत्री ने लिखा है कि इस सृष्टि में ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान सब कुछ खत्म हो जाएगा और केवल तुम अकेले बचोगे, तो भी सब कुछ तुझ में समाया हुआ होगा. एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी. हे प्रभु, तुम वो हो जो तुझ में सब कुछ समाया हुआ है. मैं कौन हूं तुम्हारे सामने? हम कहते हैं हमने ये सेवा की, वो सेवा. अरे कौन सी सेवा और कैसी सेवा? हमने कुछ किया ही नहीं है, हम कुछ है ही नहीं. तुम विराट हो, तो वो क्या है? जानी जानन हार. उसे सब पता है, सब कुछ. अगला, असंभव को संभव करने वाला. असंभव जो दिख रहा है बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, वो भी वो संभव कर सकता है. और ये हर एक ने शायद अनुभव भी किया होगा, खुद नहीं तो दूसरों के सुने होंगे. मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम. जो मुख है वो बोलने लगता है, जो पंगु है, जो चल नहीं सकता है, वो चल रहा है. तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम. ये तेरी कृपा है जो कुछ भी कर सकता है. तो कुछ भी. वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास बताओ. पर हमें पता है वो सब कुछ कर सकता है. वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम ही सब कुछ. ये हमारा विश्वास है, हमारा निश्चय की परीक्षा है ये, कि हे बाबा तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता. हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर कनक मैडम है. बहुत पहले वो इतने बीमार थे कि लास्ट स्टेज पर थे, बस अब जा रहे. पर उनके जो युगल है डॉक्टर श्रीवास्तव सर, उनको इतना निश्चय था कि नहीं जाएगी. ये बात होगी कम से कम, हमको यहाँ अभी 16 साल हो गए, उससे भी 10-15 साल पहले, 20-25 साल पहले. अभी भी मैडम तो अभी भी ड्यूटी पर है और सर भी है. सब ने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि ये नहीं बचेगी, पर सर का निश्चय ऐसा था, असंभव संभव. तो परमात्मा क्या करता है? असंभव को भी संभव कर देता है. ये हमारा निश्चय है उस पर. लास्ट, राजू रमजबाज, रहस्य को जानने वाला. वो कहता है मैं हूं, कभी कभी मुरलियों में आता है, पर वो हर रहस्य को जानता है. ये हर सीक्रेट्स की बात है, केवल हर सीक्रेट है. इस सृष्टि के जो सीक्रेट है, सतयुग की कैसे स्थापना होगी, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे, कैसे ये सारी जो सत्ता है, तमोगुनी सृष्टि बदलकर अभी जो अलग अलग सत्ता है, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, प्रकृति की सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता, 5 सत्ताएं है. 3 की तो चर्चा आती है, 2 और है, प्रकृति की सत्ता और लौकिक ज्ञान की सत्ता. पॉलिटिकल साइंस, उसमें सारा साइंस, बहुत सारे आते हैं. ये सारा सत्ताएं मिलिट्री के हाथ में जाएगी, कभी बाबा ने कहा है. फिर वो मिलिट्री कृष्ण के पिता की को सारी सत्ता दे देगी और फिर कृष्ण के हाथ में सारी सत्ता जाएगी. ऐसी अलग अलग धारणाएं हैं. तो ये जो सृष्टि के रहस्य है वो सब उसको पता है, सब कुछ. तो इस ज्ञान में निरंतर चिंतन करते रहना है. ये समझने की बातें हैं, ये डिटेल की बातें हैं, ये बुद्धि की बातें हैं, ये बुद्धि का काम है, ये विचार की बात है. कल और आज की मुरली ये लाइन आई है बीच बीच में, ये विचार की बात है, ये बुद्धि का काम है, ये समझने की बात है, ये डिटेल की बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बातें है. तो चिंतन करते रहना है. तो कितनी बातें हमने देखी आज? पहली बताई कि बाबा कौन है? वो साक्षात्कार कराने वाला, वही है, चाबी उसके पास है. अगर हमें अपने सारे जन्म को देखना है, हम देख सकते हैं. इसकी भी अलग जाति स्मरण की जैन धर्म में टेक्निक्स है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस,
परंतु सिंपलेस्ट विधि है, जैसे आत्मा उसको याद करने लगती है और शुद्ध होने लगती है, अपने आप ही सारे जन्म दिखने लगेंगे, हम कहाँ क्या थे, कौन थे। क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस इस जन्म के जो है उनका संबंध पिछले जन्मों से है। इसलिए मेडिकल में पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक है, थेरेपी है। जैसे कोई व्यक्ति है डिप्रेशन में, इंडोजीनियस डिप्रेशन, कोई कारण ही नहीं है डिप्रेशन का, जीवन में सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब हुआ ही नहीं, सब प्यार करने वाले हैं, कोई फिर भी डिप्रेशन में, उसका संबंध किससे है? किसी और जन्म से। कोई व्यक्ति है जिसको बचपन से ही डर लगता है पानी से, बचपन से, हो सकता है उसकी मृत्यु पानी में डूबने से वजह से हुई होगी पिछले जन्म। ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं हमारे अंदर, फोबियाज, उसकी एक ट्रीटमेंट वो है। तो सबकी विधि है याद। एक दूसरा बताया थॉट रीडर है वो, तीसरा बताया अंतर्यामी, चौथा बताया रचयिता है, वही रचयिता है इस ड्रामा का। अगला बताया जानी जाननहार, तुम ही जानी जाननहार हो। फिर बताया असंभव को संभव करने वाला, और लास्ट राजू रमजबाज। ये तो मुरली में शब्द आता है, कभी कभी आता है, बहुत ऑफन नहीं आता है, पर आता है। तो ये उसके अलग अलग रूप है। तो सभी फिर से स्थिर बैठेंगे एक बार, लास्ट एक समर्पण का भाव, और बाबा के सामने सब कुछ समर्पित कर देंगे, अपने जीवन का सब कुछ, तन मन धन बुद्धि संस्कार